नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास शो गुड न्यूज इंडिया में। मैं हूं निखिल सिंह। नमस्कार, मैं हूं शहला निगार। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। ऐसे ही बुलंद हौसले वाले लोगों की बात करेंगे अपने इस खास शो गुड न्यूज इंडिया में। ऐसे आम लोगों की बात करेंगे जिनके साथ जुड़ी हैं खास कहानियां। जैसा कि आप सब जानते हैं कि गुड न्यूज इंडिया है अच्छी खबरों का शो, तो अगले आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हम आपको दिखाएंगे देश के विभिन्न हिस्सों से आई ऐसी खबरें जो आपको खुश होने का मौका भी देंगी और साथ ही आपके मन में नई ऊर्जा और स्फूर्ति का संचार भी करेंगी। देर किस बात की, आइए शुरू करते हैं गुड न्यूज इंडिया। और गुड न्यूज इंडिया की शुरुआत में आपको लिए चलेंगे बिहार के पश्चिमी चंपारण के एक ऐसे गांव में जो कई मायनों में खास है। खास इसलिए क्योंकि आजादी के बाद से आज तक इस गांव में कभी कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। और चंपारण की धरती से सत्याग्रह करने वाले महात्मा गांधी के सत्य और अहिंसा के संदेश को यहाँ के गांव वालों ने बखूबी अपनाया है। आज के समय में जहां हर तरफ अपराध और हिंसा की खबरें सुनाई देती हैं, ऐसे में ये गांव वाकई में बहुत खास है, एक मिसाल है अन्य गांवों के लिए भी, और अन्य गांवों को भी इससे सीख लेकर कुछ अच्छा करना चाहिए। आज आपको लिए चलते हैं बिहार के एक ऐसे गांव में जो कई मायनों में खास है। जी हाँ, बिहार में एक गांव ऐसा भी है जहां देश की आजादी के बाद से अब तक एक भी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। हम बात कर रहे हैं पश्चिमी चंपारण जिले के गौनाहा प्रखंड के गांव कटरांव की। चंपारण की धरती से सत्याग्रह आंदोलन चलाने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने सत्य व अहिंसा का जो पाठ दुनिया को पढ़ाया था, उसे भले ही कुछ लोग भूल गए हों, लेकिन गांधी जी के इस मूल मंत्र को कटरांव के ग्रामीणों ने बखूबी अपना रखा है। लगभग 2000 की आबादी वाले जनजातीय बहुल्य कटरांव गांव में शांति, प्रेम और अमन चैन कई दशकों से बरकरार है। नफरत, लालच, अशांति, घृणा और ईर्ष्या द्वेष से भरे लोगों को ये गांव संदेश देता है आपसी भाईचारे का, सामाजिक और मानवीय प्रेम का। आजादी के बाद से इस गांव में अब तक एक भी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। यहाँ के लोग न तो थाने गए और न ही कभी कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाया। इस गांव में अब तक कोई भी बड़ा छोटा अपराध भी नहीं हुआ है। छोटे मोटे विवाद अगर हो भी जाते हैं तो उसका निपटारा गांव स्तर पर ही कर लिया जाता है, बात गांव के बाहर तक भी नहीं जाती। दरअसल इस गांव के लोग पूरे समाज को साथ लेकर चलने में विश्वास रखते हैं और यही वजह है कि कोर्ट कचहरी से ये गांव कोसों दूर है। अपराध नहीं हुआ हो, दूसरा ये भी है कि कहीं अपराध हुआ हो, उसका किस तरीके से निवारण हुआ। अगर वहाँ कोई घटनाएं नहीं घटित हुई हैं, कोई अपराध नहीं हुआ है, विधि व्यवस्था की कोई समस्या नहीं हुई है, तो बहुत ही अच्छी बात है। और ऐसे गांव को हम लोग प्रोत्साहन भी देना चाहेंगे। और ये इस तरह की जो एक जनरल लोगों में अवेयरनेस हो, एक लॉ अबाइडिंग अगर सिटीजन्स हो, तो दूसरी जगह भी हम लोग रेप्लिकेट करने का प्रयास करेंगे, लेकिन उसमें जो भी इनिशिएटिव आएगा वो पब्लिक की तरफ से ही आएगा। गांव के बुजुर्गों के मुताबिक कभी इस गांव में पुलिस की जरूरत ही महसूस नहीं हुई। अगर झगड़ा या विवाद हुआ भी तो आपस में मिल बैठकर मामले को सुलझा लिया जाता है। साथ ही इस बात का ध्यान भी रखा जाता है कि किसी के साथ अन्याय न होने पाए। जब देश आजाद हो गया कोई बात से कोई झगड़ा झंझट भइल भी आपस में हमने सुलझा लिया हमने का। आज जब पूरी दुनिया हिंसा और संघर्ष से जूझ रही है, कटरांव गांव के लोगों ने गांधी जी की उस कल्पना को साकार किया है जहां शांति, सौहार्द और भाईचारा समाज का प्रमुख तत्व हो। जरूरत है कटरांव के इस संदेश को पूरे देश में फैलाने की। गुड न्यूज इंडिया के लिए पश्चिमी चंपारण से आशीष के साथ संजय कुमार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
तो गांधी जी के सत्य अहिंसा का जो संदेश इन गांव वालों ने जैसे आत्मसात किया है, जैसे जीवन में अपनाया है, वो काबिले तारीफ है। बिल्कुल निखिल, लोगों ने कहा बेवकूफ तो नाम रख लिया बंच ऑफ फूल्स। स्वच्छ भारत मुहिम के तहत एक नई पहल शुरू की है कुछ लोगों ने, और ये लोग जिस तरह से सफाई कर रहे हैं इनको कहा जा रहा है बंच ऑफ फूल्स। बिल्कुल, और ये बात है रायपुर के कुछ युवाओं की, उत्साही लोगों की। 8 लोगों ने इस ग्रुप की शुरुआत की थी। आज जो लोग इन्हें बंच ऑफ फूल्स कहते थे वो इनके ग्रुप में शामिल हो चुके हैं और शहर की सफाई कर रहे हैं। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनकी तारीफ की है, इन्हें पुरस्कृत किया है। आइए देखते हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में साप्ताहिक छुट्टी के दिनों में अगर किसी स्थान की नाली साफ करते या चौक चौराहे पर रंग रोगन करते कुछ युवा दिख जाएं, तो समझिए कि ये बंच ऑफ फूल्स है। 2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान ने रायपुर के 8 युवा दोस्तों को इतना प्रभावित किया कि इन लोगों ने अपनी छुट्टियां शहर को साफ करने में बिताने के लिए बकायदा एक ग्रुप बना लिया। शुरू में लोगों ने इनका मजाक बनाया और इन्हें बेवकूफ कहा। इनका मानना है कि पढ़े लिखे बेवकूफ ही ज्यादा गंदगी फैलाते हैं और सफाई करने वालों को बेवकूफ कहकर मजाक उड़ाते हैं। इसलिए इन लोगों ने ग्रुप का नाम रखा बंच ऑफ फूल्स। हमारा मैसेज यही है कि अब समय आ गया है कि हमको आगे आना पड़ेगा। काफी टाइम हो गया जब अपन निगम और प्रशासन को दोष दे रहे हैं कि सफाई नहीं हो रही है, गंदगी है। अब समय आ गया है कि हमको खुद आगे आके काम करना है। जैसे हम अपने घर को साफ रखते हैं वैसे ही अपने आसपास के वातावरण को साफ रखना पड़ेगा। बंच ऑफ फूल्स के युवा सदस्यों की टोली पहले शहर के गंदे स्थानों का चयन करती है और फिर इसे साफ करने की बकायदा योजना बनाकर काम शुरू किया जाता है। रविवार या अन्य छुट्टियों के दिन सुबह 6 बजे से ग्रुप के लोग पूर्व निश्चित स्थान पर सफाई के लिए पहुंच जाते हैं। अब इस समूह के साथ बड़ी संख्या में बुजुर्ग और महिलाएं भी जुड़ गई हैं। जो लोग पहले इन्हें बेवकूफ कहकर हंसते थे, उनमें से काफी लोग अब इनकी टोली में नजर आते हैं। जब तक लोग समझदार होते हैं तब तक वो बहुत सारे सरल काम नहीं कर पाते। वो अपने आप को बहुत समझदार समझते हैं कि अरे यार इससे मेरे को क्या, या मैं उठाऊंगा तो लोग क्या बोलेंगे। तो हमको तुरंत समझ में आया कि अगर दूसरों की गंदगी उठानी है तो हमको मूर्ख बनना ही पड़ेगा। तो हमने डिसाइड किया कि हम अपना नाम मूर्ख ही रख देते हैं, जिससे हमको कोई भी फर्क ना पड़े और हमारे स्वभाव में भी फर्क ना पड़े। हम सोचे हम मूर्ख हैं और काम भी वैसे ही करें। बड़ी बात यह है कि किसी भी स्थान को साफ करने के बाद ये लोग उसी जगह पर नुक्कड़ नाटक या जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को उनकी गलती का एहसास कराने के साथ उन्हें इसे अच्छा बनाए रखने के लिए भी प्रेरित करते हैं। जिस स्थान पर काम किया गया था उसकी तारीख नोट करके रखी जाती है और नियमित रूप से बंच ऑफ फूल्स उस स्थान पर निगाह रखते हैं। हमारी प्रेरणा मोदी जी ही हैं। मोदी जी ने पिछले साल 2 अक्टूबर 2014 को शायद उन्होंने स्टार्ट किया था स्वच्छ भारत अभियान। उनसे ही प्रेरित होकर हमने 2 नवंबर 2014 ठीक 1 महीने बाद हमने ये ग्रुप स्टार्ट किया। 7 मेंबर से शुरू हुआ ये ग्रुप, जन भागीदारी से ही आज 80 से 100 मेंबर तक पहुंचा। इनके कामों को सराहने वालों में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हैं। पिछले दिनों अपने रायपुर दौरे में प्रधानमंत्री ने इस ग्रुप के सदस्यों से मुलाकात की और इनके काम की जमकर सराहना की। राज्य के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने भी अभियान के लिए हर संभव सहायता देने की पेशकश की है। उन्होंने ही इस समूह की वेबसाइट को लॉन्च किया। पिछले लगभग 65 हफ्तों में इन लोगों ने 75 स्थानों को चमका दिया है और धीरे धीरे ये मुहिम तेज हो रही है। बस यही है कि सब शहर वाले और सब लोग ये समझ लें कि हमारा ये घर ही है, देश भी हमारा ही है। आप अपने घर पे सफाई करते हैं, वही कचरा आप बाहर फेंकते हैं और वही कचरा बीमारियों के कारण आपके घर के अंदर आता है। तो आप घर पे आंगन से थोड़ा बाहर और आंगन आके साफ कीजिए। हर इंसान अगर ये करने लगेगा तो हमको ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उम्मीद है कि इन स्वच्छता के दूतों से प्रेरणा लेकर दूसरी जगहों पर भी लोग साफ सफाई को अपनाएंगे और स्वच्छता अभियान के मिशन को पूरा करेंगे। गुड न्यूज इंडिया के लिए रायपुर से राघवेश पांडे की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर
लोग साथ आते गए, कारवां बनता गया। कुछ ऐसी ही कहानी है बंच ऑफ फूल्स की, जिनको लोगों ने पहले मूर्ख कहकर चिढ़ाया, लेकिन अब वही लोग उनके इस कारवां में शामिल हो चुके हैं। लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। बस जरूरत होती है किसी अच्छे काम की शुरुआत की, फिर लोग भी साथ जुड़ते हैं, कारवां भी बन जाता है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तब आपको लिए चलेंगे मुंबई के एक ऐसे रेस्टोरेंट में जो वाकई बहुत खास है। रोशनी का सिर्फ एक ही नाम, सूर्य। सूर्य LED, खर्चा कम, चले ज्यादा, घर घर रोशनी का वादा। सूर्य। गरम पकौड़े रह गए, छोटा कोई काम नहीं जो लगन से करे वो पूरा। बड़े बड़े सपने हो पूरे, कोई न रहे अधूरा। जो भी कर जी जान से कर, खुशियों की हो बारिश। जीवन के सफर में जी जान लगा देने वालों का फोन जीवी। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय कोल्ड चेन लगाने के लिए प्रस्ताव आमंत्रित करता है। आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 15 नवंबर 2016 कर दी गई है। अधिक जानकारी www.mofpi.nic.in पर। I fire hard and I fire strong. I like solving problems. Facing an enemy at a higher position is a problem. Being 2 points down is a problem. And the bigger the problem, the sweeter the victory. What do I like more? Going to battle or firing my pistol? I like the fact that I do both for India. We are India's most exciting workplace, and we are making you an offer. The Indian Army. Live a life less ordinary. Design tomorrow. Infrastructure with Japan. Infrastructure development is an investment in the future. Japan takes pride in the unique quality that it can provide. We will tailor our proposals to local circumstances, taking into account local climates, cultures, resource endowments, and social environments. Japan will share its knowledge through technology transfer and human resource development. It also commits itself to creating local jobs and new industries. Our infrastructure development comes with support for operation, maintenance, and financing, with a view to delivering the best results in the medium to long term. Construction to schedule, minimal downtime, long life, and scalability. High quality ensures economic efficiency over the life cycle of infrastructure. Let's build a brighter future together through quality infrastructure. कल से तू काम करने नहीं, पढ़ाई करने जाएगा। चंद सिक्कों के लिए इन मासूम कंधों पर बोझ न डालें। ये देश का भविष्य है, इन्हें मजबूत बनाएं। ब्रेक के बाद गुड न्यूज इंडिया में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। निखिल कहते हैं प्रतिभा के लिए कोई उपमान नहीं होता, वो अपना आसरा खुद ढूंढ लेती है। ऐसी ही एक शख्सियत से आपको मिलवाने जा रहे हैं। फूलबासन यादव एक छोटे से गांव की रहने वाली हैं, लेकिन अपनी योग्यता से आज ये अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा की स्रोत बन गई हैं, नारी शक्ति का उदाहरण भी बनी है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं शहला, कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है। और ऐसी ही एक वीरांगना नारी की बात शहला, जिनको आपने बताया, फूलबासन यादव, इन्होंने समाज को परिवर्तन करने का काम किया है। तमाम ऐसे काम किए हैं जिससे महिलाओं को सशक्त बनाया है। आइए देखते हैं इनकी खास कहानी। राजनांदगांव जिले के एक छोटे से गांव सुकुल दैहान की फूलबासन यादव अपने गांव ही नहीं बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ में महिला सशक्तिकरण की रोल मॉडल के रूप में जानी जाती हैं। बेहद गरीब परिवार में जन्मी फूलबासन के परिवार की जीविका का आधार पशुओं की चरवाही और बकरी पालन था। साल 2001 में फूलबासन यादव ने अपने गांव में 10 गरीब महिलाओं को जोड़कर प्रज्ञा मां बमलेश्वरी स्वयं सहायता समूह का गठन किया। अभियान के दौरान उन्हें गांव-गांव में जाकर महिलाओं को जागरूक और संगठित करने का मौका मिला। देखते ही देखते राजनांदगांव जिले में मात्र 1 साल की अवधि में
10,000 महिला स्वयं सहायता समूह गठित हुए और इससे 1.5 लाख महिलाएं जुड़ गयीं। फूलबासन ने कम पढ़ी लिखी महिलाओं की मदद से जल्द ही बमलेश्वरी ब्रांड नाम से एक आम और नींबू के अचार तैयार किए और छत्तीसगढ़ के 300 से अधिक स्कूलों में उन्हें बेचना शुरू कर दिया। इसके अलावा उनकी संस्था अगरबत्ती, वॉशिंग पाउडर, मोमबत्ती, बड़ा पापड़ आदि बना रही है, जिससे 2 लाख महिलाओं को स्वावलंबन की राह मिली है, जिससे महिला सदस्यों को अतिरिक्त आमदनी का एक बेहतर जरिया मिला और 2 से 3 हजार रुपए प्रति माह तक कमा रही हैं। 2 लाख महिला के संगठन तैयार है, 12,000 से भी ज्यादा समूह तैयार हो गए हैं। उमन आर्थिक और सामाजिक दोनों में बहुत आगे है। एक दिन वो महिला जो कभी जिंदगी में घर से बाहर नहीं निकले, जो पति के दबाव में, परिवार के दबाव में और समाज के दबाव में जो रहा है, जो कभी चाह के भी अपन इच्छा पूरा नहीं कर सके, कभी कुछ करना भी चाहते तो नहीं कर सके, लेकिन आज राजनांदगांव जिला 2001 से अभी तक 16 तक ऐसे बड़े बड़े काम करके दिखाया, शायद पुरुष मन भी वो काम नहीं कर पाए। इन महिलाओं ने स्वरोजगार के साथ साथ एक दूसरे की मदद का संकल्प लेने के साथ ही थोड़ी थोड़ी बचत भी शुरू की है। देखते ही देखते बचत की स्वयं सहायता समूह की बचत राशि करोड़ों में पहुंच गई, जिस वजह से इन्हें सूदखोरों के चंगुल से छुटकारा मिला है। बचपन से लेके समूह में नहीं जुड़े रहे हो तब तक के जिंदगी और समूह में जुड़े के बाद के जिंदगी, अगर मैं तुलना करूं तो जमीन और आसमान के अंतर हवे। खबर वो समय में अकेला रही हूँ, अकेला जीवन से लड़त रही हूँ। जब समूह में आए तो मेरे पास एकता और संगठन हो गए, पूरा दुख सुख के साथी हो गए नमन। बचत राशि से स्वयं सहायता समूह ने सामाजिक सरोकार के भी कई कार्य किए हैं, जिसमें अनाथ बच्चों की शिक्षा दीक्षा, बेसहारा बच्चों की शादी, गरीब परिवार के बच्चों का इलाज शामिल है। फूलबासन यादव को 2004-05 में उनके उल्लेखनीय कार्यों के लिए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा मिनी माता अलंकरण से विभूषित किया गया। 2008 में जमनालाल बजाज अवार्ड के साथ ही जी अस्तित्व अवार्ड और 2010 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के हाथों स्त्री शक्ति पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। अपने इतने सालों के सामाजिक जीवन में कई उल्लेखनीय कार्यों को अंजाम दे चुकी फूलबासन यादव को पद्मश्री मिलना इस बात की मिसाल है कि लगन से किए गए अच्छे कार्य कभी बेकार नहीं जाते। छत्तीसगढ़ से गुड न्यूज इंडिया के लिए राघवेश पांडे की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब बात करेंगे रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी यानी अक्षय ऊर्जा की। सोलर एनर्जी की बात करेंगे, सोलर लाइट्स की बात करेंगे। शैला, सोलर एनर्जी ने गांव-गांव, गली-गली को रोशन किया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अपने दर्शकों को लिए चलते हैं छत्तीसगढ़ के एक सुदूर अंचल में, छोटे से गांव में, जहां पर आजादी के बाद पहली बार लाइट्स जली हैं, गांव रोशन हुआ है और वो भी अक्षय ऊर्जा यानी कि सोलर एनर्जी से। बात सौर ऊर्जा से रोशन होते गांवों की। हम आपको दिखाते हैं छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के दूर दराज स्थित गांव बपदर की तस्वीर। कमार आदिवासी परिवारों की रिहाइश वाला ये गांव जिले के नगरी ब्लॉक के अंतिम छोर के सुदूर वनांचल में बसा है। विकास के मामले में ये इलाका थोड़ा पीछे है और यही वजह है कि यहाँ अब तक बिजली नहीं पहुंच पाई। लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण यानी क्रेडा और यहाँ के ग्रामीणों ने मिलकर यहाँ के अंधेरे को दूर करने की ठानी। गांव वाले आगे आए, क्रेडा से संपर्क किया और फिर शुरू हुआ गांव को रोशन करने का अभियान। ग्रामीणों ने अपने फूस के घरों पर सोलर पैनल लगाने में कतई देर नहीं की। इसका परिणाम ये हुआ कि आजादी के बाद पहली बार यहाँ की दिवाली खास तरह से मनाई गई और दशकों का अंधियारा दूर हो सका। 30 परिवार जो निवासरत थे उनके पास पहले बिजली नहीं थी, तो इस वर्ष हमने सभी परिवार 29 परिवारों को 150 वाट क्षमता का सोलर जनरेटर दिया है। इस गांव के प्रत्येक घर की छत या खपरेल के ऊपर सोलर प्लेट रख दी गई है। वहीं एक कमरे में 150 वाट की क्षमता वाले सोलर जनरेटर रखे गए हैं। अन्य कमरों में 9-9 वाट के 3 एलईडी बल्ब और एक सॉकेट लगा दिया गया है। इस मजरे के सभी 29 घरों में सोलर सिस्टम लग गया है। इस शहर में पहली बार हम दीपावली जोर से पहली बार मनाएंगे, जबकि आजादी के बाद पहली बार अभी तक के
नहीं हुआ था, 3-4 दिन हुआ है, पहले बार लगा है। तो तमाम मुश्किलों के बावजूद गांव वालों की इच्छा शक्ति और उनकी कोशिशों का ही नतीजा है कि आज इस गांव में पहली बार उजाला हुआ है। उम्मीद है कि गांव वालों की ये पहल देश के दूसरे गांवों के लिए भी मिसाल बनेगी, जहां अभी भी उजियारे का इंतजार है। गुड न्यूज इंडिया के लिए धमतरी से नारायण कौशिक के साथ राघवेश पांडे की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। गुड न्यूज इंडिया में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद भी अच्छी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। प्रकाश सूर्या, जीवन भर साथ का वादा, दमदार मजबूती की मिसाल। प्रकाश सूर्या GI पाइप्स, चले सालों साल। गरम पकौड़े रह गए, छोटा कोई काम नहीं जो लगन से करे वो पूरा। बड़े बड़े सपने हो पूरे, कोई न रहे अधूरा। जो भी कर जी जान से कर, खुशियां भी होगी बारिश। जीवन के सफर में जी जान लगा देने वालों का फोन, जीवी। अब मैं अपने लाइफ की सबसे बड़ी मूवमेंट लीड करने जा रहा हूँ, जो इंडिया के लिए बहुत जरूरी है। आपको खड़ा होना पड़ेगा मेरे साथ, टीम स्वच्छ भारत मिशन का हिस्सा बनकर, और हम सब मिलकर एक ऐसा इंडिया बनाएंगे जहाँ हर कोई टॉयलेट यूज करता हो, क्योंकि जब सब टॉयलेट यूज करेंगे तो सब प्रोग्रेस करेंगे। नहीं यार, अब ये रैगिंग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही है, कंप्लेन तो करनी पड़ेगी। तू पागल हो गई है क्या? सीनियर से पंगा लेगी तो तेरा और बुरा हाल करेंगे। नो यार, हेल्पलाइन नंबर है, आई एम श्योर दे विल हेल्प। हेल्पलाइन नंबर से कभी किसी को हेल्प नहीं मिलती। एटलीस्ट वी शुड ट्राई। आपकी थोड़ी सी हिम्मत और एक कंप्लेन की वजह से आपको रैगिंग जैसी बीमारी से छुटकारा मिल सकता है। यूज हेल्पलाइन, इट हेल्प्स। रोशनी का सिर्फ एक ही नाम, सूर्या। सूर्या LED, खर्चा कम, चले ज्यादा, घर घर रोशनी का वादा। सूर्या। पापा, अलमारी और बुक शेल्फ को दीवार में फिक्स करो, भारी सामान निचले शेल्फ में रखो, मिरर और भारी फर्नीचर बेड से दूर रखो, बड़े बर्तन और कांच के सामान कैबिनेट में बंद करके रखो, झूमर को छत से बोल्ड करो। स्कूल में बताया है कि भूकंप आने पर भारी सामान से सबसे ज्यादा नुकसान होता है। हमारे स्कूल की लाइब्रेरी और लैब्स भी ठीक हो गए हैं। भूकंप से बचाव के लिए घर, हॉस्पिटल्स, ऑफिस में रखे भारी सामानों को दीवार से फिक्स करें। कुछ जरूरी बातों का ध्यान बचाए आपकी जान। आपके हित में तत्पर, NDA में। कल से तू काम करने नहीं, पढ़ाई करने जाएगा। चंद सिक्कों के लिए इन मासूम कंधों पर बोझ न डालें, ये देश का भविष्य है, इन्हें मजबूत बनाएं। लेकिन भारत में रेस्टोरेंट का कारोबार बहुत तेजी से पनप रहा है और इस मुकाबले में रहने के लिए लोग अपनी तमाम तरह की धारणाओं और विचित्र थीमों का भी उपयोग कर रहे हैं। तो आज अपने दर्शकों को लिए चलते हैं मुंबई के एक ऐसे रेस्टोरेंट में जो अपनी तरह का अनोखा रेस्टोरेंट है और खास बात यह है कि यहाँ पर ऐसे लोग काम करते हैं जो बोल या फिर सुन नहीं सकते। बिल्कुल, और ये साइन लैंग्वेज का यूज करते हैं, दिल से अपनी बात को पहुंचाते हैं। और भारत जैसे देश में जहां कहते हैं कि अतिथि देवता के समान होता है, इन्होंने अतिथि सत्कार की परिभाषा को बदल दिया है। आइए देखते हैं कैसे। मुंबई में न खाने की जगहों की कमी है, न ऑर्डर लेने वालों की। चिकन ट्रिपल राइस, चिकन फ्राइड राइस, चिकन कीमा मसाला, चिकन आमलेट, सादा डोसा, वेज फ्राइड राइस, मशरूम मंचूरियन, मशरूम सैंडविच, मटन कीमा मसाला, मटन हांडी, मैसूर मसाला, घी उत्तपा, घी मसाला डोसा, पनीर पालक, पनीर गोभी। पर इन सब के बीच यहाँ एक ऐसी भी खाने पीने की जगह है जहाँ खामोशी रहती है। खाना परोसने वालों की जुबान नहीं बोलती, लेकिन मेजबानी में कोई कमी नहीं रहती। हम बात कर रहे हैं मुंबई के दो ऐसे रेस्टोरेंट्स की जो जरा हटकर हैं।
यहाँ लजीज व्यंजन के साथ साथ सामाजिक उद्देश्य भी परोसे जाते हैं। आमतौर पर रेस्टोरेंट का कारोबार एक ऐसा कारोबार है जिसमें काम करने के लिए योग्य और कुशल कर्मचारियों की जरूरत होती है, लेकिन मिर्ची एंड माइन तथा चाय पर चर्चा जैसे रेस्टोरेंट मूक और बधिर कर्मचारियों को काम देकर इस धंधे के आयाम को ही बदल रहे हैं। रेस्टोरेंट के तौर तरीकों को किनारे रखकर मिर्ची एंड माइन में आपको अपने ऑर्डर के लिए यहाँ मौजूद वेटर्स से इशारे में बात करनी होती है, क्योंकि इस रेस्टोरेंट में पूरा स्टाफ ऐसे लोगों का है जो बोल और सुन नहीं सकते। वेटर्स की वर्दी पर लिखा होता है, इशारों की भाषा मेरी ताकत है, आपकी क्या है। दरअसल मुंबई के प्रशांत इस्सर और अनुज शाह ने कनाडा के टोरंटो में एक ऐसा रेस्टोरेंट देखा जहां केवल दिव्यांग ही काम करते हैं, और यहीं से उन्हें मिर्ची एंड माइम रेस्टोरेंट खोलने की प्रेरणा मिली। तो हमने जब सोचा ये इंडस्ट्री मतलब ये रेस्टोरेंट खोलेंगे विद डिफरेंटली एबल्ड स्टाफ एंड डिफरेंटली डन क्यूजीन, हमें लीड मिली एक स्कूल की कॉल रुचिराम थड़ानी चेंबूर में है। आफ्टर मीटिंग उस स्कूल में जाके जाने के बाद वी वेंट टू अ जॉब फेयर, एक इंस्टीट्यूट बाय द नेम ऑफ नेसियो इन चेंबूर, जो हर साल वहाँ पे जॉब फेयर होती है फॉर डिफरेंटली एबल्ड पीपल, हर डिसेबिलिटी के लिए जॉब फेयर होती है। तो हमने हमारी स्टॉल दी वहाँ पे, तो हमने वो जॉब फेयर दी, वहाँ पे हमने 200 कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किए, 200 कैंडिडेट्स। फिर हमने लैंग्वेज सीखी, फिर हमने ट्रेनिंग मॉड्यूल क्रिएट किए, क्योंकि ये वाली मॉड्यूल फाइन डाइनिंग में कभी एग्जिस्टिंग थी इन इंडिया। बहुत ही प्यारे लोग हैं, और जब हम अंदर आए और जिसने जो बात कर सकते थे उन्होंने हमको बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था कि आपको कैसे ऑर्डर देना है। हम बहुत ही आसान तरीके से दे पाए, और मैं अभी बार बार आती रहूंगी। दिव्यांगों के लिए काम कर रहे स्वयंसेवी संगठनों और इनसे जुड़े स्कूलों से इस रेस्टोरेंट के लिए कर्मचारियों का चयन किया जाता है और फिर उन्हें 8 हफ्ते की ट्रेनिंग दी जाती है। रेस्टोरेंट के मालिक और काम करने वाले अन्य लोग भी इशारों की भाषा को समझते हैं और इस बात की कोशिश होती है कि मेहमानों और कर्मचारियों के बीच दोस्ताना व्यवहार हो। पर ऐसे लोगों के लिए जिनको सुनता नहीं है, जो बोल नहीं सकते, उनके लिए ये चीज़ बहुत अच्छी है। एक को देख के दूसरा भी हेल्प करेगा, डिसेबिलिटी पर्सन। इसी तर्ज पर मुंबई में अब ऐसे 4 रेस्टोरेंट खुल गए हैं। रेस्टोरेंट चाय पे चर्चा चाय प्रेमियों में काफी लोकप्रिय है। यहाँ अच्छा वक्त गुजारने के लिए बोर्ड गेम्स भी हैं और चारों तरफ रंगीन दीवारें हैं। इस रेस्टोरेंट में कम से कम 2 ऐसे कर्मचारी होते हैं जो बोल या सुन नहीं सकते। दरअसल चाय पे चर्चा रेस्टोरेंट के मालिक खुद जन्म से विकलांग हैं। वो चाहते हैं कि विशेष रूप से योग्यता वाले कर्मचारियों को काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए और इसके लिए उन्हें उचित माहौल प्रदान किया जाए। डिफरेंटली एबल्ड हूँ सिंस मतलब डिफरेंटली एबल्ड हूँ बॉर्न मतलब पहले से सिंस बर्थ, और मेरा आइडिया ये है कि जितने भी डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं वो अपने आप को एकदम एक्सेप्ट ना करे, जो चीज़ जो उनकी डिसेबिलिटी है या जो भी उसको एक्सेप्ट ना करे, उसको फाइट करे और एक प्राइड वाली ज़िंदगी जिए, एक हक से अपना कमाए। तो इसलिए मेरे हर आउटलेट पे मैं 2 डिफरेंटली एबल्ड लोग अपॉइंट करता हूँ। मुंबई में इस तरह के रेस्टोरेंट्स ने अतिथि सत्कार की परिभाषा ही बदल दी है, जहां एक खामोश मुस्कुराहट के साथ खाना परोसना लोगों को खूब लुभा रहा है। इतना ही नहीं, ये विशेष योग्यता वाले व्यक्तियों को समाज की मुख्यधारा में लाने के लिए एक नमूना भी पेश कर रहे हैं। गुड न्यूज इंडिया के लिए मुंबई से रोहित मलिक की रिपोर्ट, डीडी न्यूज के लिए। और बात कर लेते हैं पत्रों की, ईमेल्स की। दर्शकों, बड़ी संख्या में आपके ईमेल्स हमें लगातार मिल रहे हैं। बहुत शुक्रिया इतने ईमेल्स लिखने के लिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इन सारे ईमेल्स लिखने के लिए, और आप इसी तरह से अपने ईमेल्स हमें भेजते रहिए। सारे ईमेल्स को तो हम शामिल नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ चुनिंदा ईमेल्स हम आपको दिखाते हैं। देवेंद्र राज लिखते हैं, एक सराहनीय पहल एवं भारत की उन्नति के लिए महत्वपूर्ण कदम। आपको बधाई एवं शुभकामनाएं। योगेंद्र शर्मा धनबाद से लिखते हैं, ये शो हमें काफी उत्साहित करता है।
ऐसे ही हम भारतीयों को देश के प्रति जागरूक करते रहें। मोहम्मद शोएब ने लिखा है, इतना शानदार कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए दूरदर्शन और डीडी न्यूज का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी दुआ है कि ये कार्यक्रम हमेशा यूं ही चलता रहे। बरेली से विवेक लिखते हैं, आपका कार्यक्रम नियमित देखता हूँ। ये एक बढ़िया प्रोग्राम है जिसका हम एक हफ्ते तक इंतजार करते हैं। यहाँ हमें अपने देश में हो रहे अच्छे कामों की जानकारी आसानी से मिल जाती है। सुनीता स्वेन ने लिखा है, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं अपने परिवार के साथ नियमित रूप से ये शो देखती हूँ, बड़ा अच्छा लगता है। इसी के साथ हमारे आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन आप सभी को हमारा ये प्रोग्राम कैसा लग रहा है आप हमें यूं ही लिखते रहिए। हमारा ईमेल आईडी है ddgoodnewsindia@gmail.com। और दर्शकों, इन प्रतिक्रियाओं के अलावा अगर आपके पास कुछ अच्छी खबरें हों, सार्थक खबरें हों, तो वो भी आप हमें भेज सकते हैं। इसके अलावा गुड न्यूज के कुछ वीडियोस हों तो वो भी आप हमें भेज सकते हैं। हम उसे अपने इस कार्यक्रम में जरूर स्थान देंगे। तो हमारे इस खास कार्यक्रम में आज बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।